नमस्ते। भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1947 में आज़ादी के वक्त बंटवारा हुआ था। उस दौरान पाकिस्तान के कायदे आजम कहे जाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना इस्लाम धर्म के नाम पर एक अलग देश की मांग कर बैठे। नतीजा ये हुआ कि ब्रिटिश शासन ने भारत और पाकिस्तान को अलग देश बना दिया। बंटवारे के वक्त दोनों देशों से लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए और लाखों की मौत भी हो गई। अब पाकिस्तानी न्यूज चैनल समा की एक महिला एंकर किरण नाज ने मुल्क के बंटवारे को लेकर जहरीला बयान दिया है। उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहां रहने वाले हिंदू गुंडे हैं, जिसकी वजह से दूसरे धर्म के लोग डरकर रह रहे हैं। इसलिए वहां मुसलमानों को बचाने के लिए एक और जिन्ना की जरूरत है। पाकिस्तानी महिला न्यूज एंकर किरण नाज ने कहा कि उन्हें एक बार फिर से साल 1947 की जरूरत है। अब वक्त आ गया कि हिंदू अपना वतन लेकर अलग हो जाए, ताकि दूसरे धर्म के लोग, चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई, शांति से रह सके। हिंदुस्तान को एक बार फिर बांट दो और उसे तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए भारत को एक और जिन्ना की आवश्यकता है। नाज़रीन, हिंदुस्तान को एक बार फिर 1947 की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि हिंदू अपना मुल्क लेकर अलग हो जाएं, ताकि बाकी आवाम, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो या किसी भी दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले, अमन पसंद मिलकर रह सकें। हिंदुस्तान को एक बार फिर बांट दो और छोड़ दो तहरीक की जरूरत है, जो जालिमों से मजलूमों को निजात दिला सके। हिंदुस्तान को एक बार फिर किसी मोहम्मद अली जिन्ना की जरूरत है, जो दहशतगर्दों, कातिलों, जालिमों, दरिंदों से इंसानियत को बचा सके, जो हिंदुस्तान में जलती मस्जिदों को शहीद होने से बचा सके, जो हिंदुस्तान में मज़ारात को हिंदू गुंडों की यलगार से महफूज रख सके। दरअसल पाकिस्तान का बंटवारा ही इस्लाम धर्म के नाम पर हुआ था, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज के वक्त में वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की आबादी अब न के बराबर हो गई है। आजादी के वक्त पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू की आबादी 21% के करीब थी, जो आज 1% से भी कम रह गया है। को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़ी इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकिफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है। उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है। उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। पाकिस्तान हमेशा से ही भारत के लिए एक सिरदर्द की तरह है। इसका सबूत यह है कि आजादी के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं। हालांकि इन सभी जंगों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है और साल 1971 की जंग में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तानी सेना के जुल्म से तंग आकर अलग हो गए थे और बांग्लादेश नाम का एक नया देश बन गया। लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ही भारत को तोड़ने के ख्वाब देखता आया है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।